वो सर ठनाके लेता था, आज सर दब कैसे रहा है। दुर्योधन ने अपने मुकुट को उतारा, मुकुट को उतार करके मुकुट में जो मणि लगी थी उस मणि से देखा क्या सुंदर रेख निकल रही है, दूध के दांत अभी गिरे नहीं हैं, सुंदर सी मुस्कान चेहरे पर है, छोटा सा मुंह है। कहने लगे अरे दुशासन, तुमने तो हमारे कुल में हमें पानी देने वाला भी नहीं रखा। अरे हमें उन पांडवों से वैर था, इन पुत्रों से कोई वैर नहीं था। तुमने तो हमारे कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं रखा। जब कहा दिया जलाने वाला नहीं रखा, अब तो इधर सुबह हो गई। द्रौपदी ने दासी से पूछा, दासी बालक अभी लगता नहीं जगे हैं। दासी ने कहा रानी जी बालक है, सो गए होंगे, सारे दिन खेलते कूदते हैं। आज और समय बीता, जब समय और बीता, आज बालकों को जगाने के लिए द्रौपदी गई। द्रौपदी ने जैसे ही गेट को खोला, फाटक को खोला, तो सारे कमरे में रक्त भरा हुआ है। पांचों खाट पे देखा, जो पांचों पलंग लेटे पड़े थे उन पे पांचों पुत्र तो हैं, लेकिन उन पांचों पुत्रों के सर नहीं है। उसी देहरी पर द्रौपदी धड़ाम से गिर पड़ी और सर पीट कर रोने लगी। कहने लगी हाँ प्रभु, आपने ये क्या कर दिया। आज तो सारी महलों में कोहराम मच गया, और जब कोहराम मच गया तो इधर सभी दास दासी पूरा दरबार पहुंच गया। भगवान से कह रहे हैं भगवान आपने कितने कष्ट हमारे जीवन में लिखे हैं, जो इसी जीवन में मुझे प्राप्त करवा दोगे। इधर कोहराम बचा है, उधर से भगवान कृष्ण पांचों पांडवों के सहित आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा केशव ये लगता है अपने महलों से आवाज आ रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन ऐसा नहीं है, युद्ध हुआ है, किसी का पुत्र मरा है वो मां रो रही है, किसी का पति मरा है वो पत्नी रो रही है, किसी का भाई मरा है वो बहन रो रही है। कहे नहीं केशव, ये तो ऐसे हमें लग रहा है कि जैसे पांचाली रो रही हो, कुंती बुआ रो रही हो। आज जैसे ही महलों की ओर आई, चारों तरफ कोहराम मचा है, द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि हमारे पांचों पुत्र समाप्त हो चुके हैं, क्या किया जाए। आज द्रौपदी दौड़ करके आई, कहने लगी माधव हमें पता था तुम इसीलिए यहाँ से हमारे पांचों पतियों को लेके जा रही हो, मरवा डाला हमारे पुत्रों को। कहने लगी नहीं पांचाली मैंने मरवाया नहीं है, यदि मैं तुम्हारे पतियों को लेकर के गया था तो उसमें भी कोई भेद तो होगा। ये तुम्हारे पुत्रों की जगह तुम्हारे पति लेटे होते तो तुम्हारी मांग का ये सिंदूर समाप्त हो गया होता, तुम सुहागिन नहीं कहलाती। आज द्रौपदी को शांत किया। अर्जुन ने कहा केशव केवल एक बात बतला दो, इसके जिसने हमारे पांचों पुत्रों को मारा है, इन पांचों पुत्रों का हत्यारा कहाँ मिलेगा। बस केवल इतना बता दो। आज भगवान ने अर्जुन को रथ पर बैठाया, रथ पर बैठा करके सीधे कौरव दल की ओर लेके चले गए। आज इधर अश्वत्थामा युद्ध कर रहा है, भगवान अश्वत्थामा की ओर रथ लिए जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अर्जुन आ रहा है, अश्वत्थामा पीछे भगने लगा। ये चारों तरफ जाता है, कोई इसका सहायता नहीं कर रहा है। जब कोई इसकी सहायता नहीं कर रहा है
महाराज अश्वत्थामा से युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध हो रहा है। अश्वत्थामा ने अग्नि बाण चला दिया।